तिरुनारायण भगवान विराजमान हो गए वेंकटादि पर्वत पर। कालांतर में जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो कलयुग में शैव में और वैष्णवों में थोड़ा मतभेद हो गया। क्या? शैव कहने लगे कि ये भगवान महादेव के पुत्र कार्तिकेय हैं, और वैष्णव कहने लगे, बोले ये हमारे नारायण भगवान हैं। तब बोले अब कैसे इसका पता किया जाए कि ये कौन है? तो असंख्य संख्या में शैव और वैष्णव सब पहुंच गए तिरुपति, और वहां जाकर के रामानुजाचार्य जी ने एक प्रस्ताव रखा। बोले क्या? बोले ठाकुर जी के गर्भगृह में त्रिपुंड, त्रिशूल, डमरू और कमंडल और जो शैवों के आयुध हैं और बागंबर आदि ये भीतर रख दो, और एक तरफ हम उर्धपुंड, शंख चक्र, कौस्तुभ मणि ये भीतर रख देते हैं। रात भर आप लोग अपना भजन करना, हम अपना भजन करेंगे। सुबह दर्शन खोलेंगे, जो आभूषण ठाकुर जी पहन लेंगे ठाकुर जी वही हैं फिर। तो ठीक है, त्रिपुंड आदि सब भीतर रख दिए गए, त्रिशूल आदि भी रख दिए गए। यहां पर रामानु संप्रदाय का तिलक रख दिया गया, ठाकुर जी के लिए शंख चक्र रख दिए गए, कौस्तुभ मणि रख दी गई, श्रीवत्स का चिन्ह रख दिया गया जो भृगु जी का चिन्ह है। और ठाकुर जी से निवेदन किया, जय जय हम रात भर भजन करेंगे, सुबह मंदिर खोलेंगे, आप जो श्रृंगार स्वीकार करोगे उससे यह निर्मित हो जाएगा कि आप शैव हो कि वैष्णव हो, मतलब आप कार्तिकेय हो कि नारायण हो। रात्रि में मंदिर बंद हुआ। एक तरफ शैव बैठे हैं अपना भजन कर रहे हैं, एक तरफ वैष्णव बैठ के अपना भजन कर रहे हैं। तभी रामानुजाचार्य जी के स्वप्न में ठाकुर जी आ गए। रामानुजाचार्य जी बोले, कहो जय जय, क्या आज्ञा? आचार्य प्रवर, ये कलिकाल है। कलिकाल में मैं अपनी सेवा स्वयं नहीं करता, अपना श्रृंगार स्वयं नहीं करता, अपना भोजन स्वयं नहीं पाता, मैं अर्चक के अधीन रहता हूं। मैं कैसे धारण कर लूं इन श्रृंगारों को? ऐसा मत करो ठाकुर जी, सुबह बड़ा विवाद हो जाएगा शैव और हम लोगों में। आप एक श्रृंगार तो धारण कर लीजिए। इतना कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाले ठाकुर जी, एक तिलक उठा के पहन लीजिए माथे पर, सुबह हम लोग देख लेंगे। ठाकुर जी बोले, कदापि नहीं। पूर्ण सामर्थ्यवान होते हुए भी कलिकाल में मैं हिलूंगा भी नहीं, अपने आचार्य के अधीन रहूंगा, अपने अर्चक के अधीन रहूंगा। वो खिलाएगा तो खाऊंगा, वो पिलाएगा तो पीऊंगा, वो सुलाएगा तो सोऊंगा, वो नचाएगा तो नाचूंगा, वो पहनाएगा तो पहनूंगा। इसलिए आचार्य चरण देख लो आपको क्या करना है। रामानुजाचार्य जी बोले, अब हम क्या करें? अब मैं मंदिर के अंदर घुसूंगा तो यहां तो विवाद हो जाएगा बाहर। तब ठाकुर जी ने कहा, आप अपने मूल रूप को पहचानिए, आप शेषनाग हैं, आप शेषावतार हैं। नाग रूप धारण कीजिए। मंदिर के बाजू में एक नाली है जहां से अभिषेक का जल बाहर जाता है, और नाग रूप धारण करके वहां से भीतर आ जाइए, और भीतर आके आचार्य रूप धारण करके शंख चक्र तिलक पधरा दीजिए। तब रामानुजाचार्य जी अपने रूप में प्रकट हुए, शेषावतार, शेषनाग का रूप धारण किया, और सब बैठे थे अर्धरात्रि के समय, और आप पीछे की नाली से भीतर प्रवेश कर गए, और भीतर जाकर के पुनः आचार्य रूप धारण करके ठाकुर जी को ऊर्ध्वपुंड धारण कराया। तो भगवान के चरणारविंद, बीच में लक्ष्मी, नीचे आसन, और यहां पर शंख चक्र दोनों ठाकुर जी के हस्तकमल ठाकुर जी के बिल्कुल कंधे के ऊपर है, ऐसे हैं तिरुनारायण भगवान। तो यहां पर शंख चक्र दोनों अंकित ठाकुर जी को धारण करा दिए, और ठाकुर जी ने कहा, आप जल्दी जाओ। पुनः नाग रूप धारण करके आप बाहर आ गए, आकर के वैष्णवों के बीच में कीर्तन करने लगे। प्रातःकाल मंदिर जैसे ही खुला, और खोलते ही सबने देखा कि ऊर्ध्वपुंड धारण है, शंख चक्र अंकित है, जय जयकार होने लगी, श्रीमन नारायण की जय हो, श्रीमन नारायण की जय हो, और नारायण घोषित हो गए। तब रामानुजाचार्य जी ने उस स्थान का प्रकाश किया। ठाकुर जी बोले, आचार्य प्रवर, बोले जी शंख चक्र अंकित कर दिए, मंत्र और सुना दो। तो बोले, जय जय अभी नहीं, फिर कभी। तब एक बार रामानुजाचार्य जी पुनः पहुंचे। तब तिरुपति बालाजी ने उनसे पूछा कि मैं भगवान होकर के इतने जीवों का कल्याण नहीं कर पाता, आप मानव होकर ऐसा कैसे कर लेते हो? ऐसा क्या है आपके पास जो इतने हजारों लाखों आपके शिष्य हैं? तब आपने ठाकुर जी को कहा, नीचे झुकिए, मुकुट उतारिए, कान पास में करिए, बताता हूं। और जैसे ही भगवान ने कान पास में किया तो रामानुजाचार्य जी ने अपना मूल मंत्र कान में बोल दिया, अष्टाक्षर मंत्र बोल दिया। ठाकुर जी बोले, अरे ये तो मेरा ही नाम है। तो ठाकुर जी से आचार्य प्रवर बोले, बस यही है, आपके नाम से ही सब कल्याण हो रहा है दुनिया का, हमारे पास कोई जादुई कोई छड़ी थोड़ी है, आपका नाम ही है नाथ। और सुनिए, बोले क्या? शंख चक्र पहले अंकित हो गए थे, तिलक अंकित हो गया था, अब नाम भी हो गया, मंत्र भी दे दिया है। तब तिरुपति बालाजी ने रामानुजाचार्य जी से कहा, अब आप गुरु बनकर के विराजो। तिरुपति बालाजी में, बाकी सब जगह रामानुजाचार्य जी ऐसे विराज रहे हैं, तिरुपति बालाजी में ऐसे विराजते हैं। और वेंकटेश भगवान वहां पर बड़े अद्भुत रूप में विराजमान है। व्यक्ति को साल में एक बार तो तिरुपति जरूर जाना चाहिए। अगले वर्ष हमारी कथा है 2027 में, तिरुपति में कथा है, रोज जाएंगे। गोविंदा गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा। अब फिर आगे चल करके बड़ी वहां की विधियां हो गई, केश दान का भाव हो गया, और भी कई भाव हो गए, सब भाव हैं।
परंतु मूल बात यह है, साक्षात परमात्मा इस समय धराधाम पर यदि कहीं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, जिन्हें अंकित करके आप कह सकते हो कि इनको देखा तो मतलब मैंने परमात्मा को देख लिया, वेंकटादि पर्वत पर विराजमान श्री तिरुपति बालाजी साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे वेंकटेश भगवान